नमस्कार। क्या आप लोगों ने सुना है जीवित शिवलिंग के बारे में, जिसका आकार लगातार बढ़ रहा है या जिसके नीचे मणि स्थित है? नहीं? अच्छा, सुना है। मे बी कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है, कुछ लोग उस जगह गए भी होंगे, लेकिन शायद आपको सारी बातें नहीं पता हो, सारी कथाएं नहीं पता हो, सारी रोचक तथ्य नहीं पता हो उस जगह के बारे में। तो अगर आप लोग यह सब जानना चाहते तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेकर जाने वाली हूँ, एक ऐसी रहस्यमय जगह लेकर जाने वाली हूँ जहाँ पर आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वह पीछे हो गई है। उनके पास कोई जवाब नहीं है इन सब चीज़ों का। कितनी सारी रिसर्च आई, कितनी सारी टीम आई, लेकिन वह कोई आंसर नहीं दे पाई आज तक इस चीज़ का। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी ही भारतवर्ष के सबसे सबसे रहस्यमय शिव मंदिर, महादेव जी के मंदिर लेकर जाने वाली हूँ। तो अब हम बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई सबसे रहस्यमयी बातों की और सबसे रोचक तथ्यों की और कुछ कहानियों की कि इस मंदिर की से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं कैसे इतना रहस्यमयी है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो जो पहला रहस्य है वो यह कि ये शिवलिंग है, इसका आकार करीब 18 फीट है। कहते हैं कि 9 फीट ये ज़मीन के अंदर है, 9 फीट ज़मीन के ऊपर है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन 9 फीट ज़मीन के अंदर भी है ये शिवलिंग। हाँ जी, तो यह शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जिसका आकार हर साल बढ़ता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है मेरी बात पे, तो आप लोग इस मंदिर में जाकर पता कर सकते हैं। यहाँ पर हर साल कार्तिक मास की जो शरद पूर्णिमा होती है, उस दिन पुरातत्व विभाग के लोग आते हैं और शिवलिंग को मापा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि हर साल इस शिवलिंग का जो आकार है वह एक तिल के समान बढ़ जाता है। हाँ जी, 1 इंच यह शिवलिंग बढ़ जाता है। उन्होंने हर साल आकर चेक करते हैं, मापते हैं और इस शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है, उतना ही जितना ज़मीन के ऊपर है और उतना ही नीचे। तो अभी 8 फीट ज़मीन के अंदर है, 8 फीट ऊपर है, टोटल 18 इंच है। पहले इसका आकार छोटा था, धीरे धीरे बढ़कर ये यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक कि यह कहा जाता है कि जो ये नीचे शिवलिंग है यह पाताल लोक की तरफ बढ़ रहा है और जो ऊपर का शिवलिंग है वह स्वर्ग लोक की तरफ बढ़ रहा है। क्या यहाँ तक कि एक और चीज़ कही जाती है कि जब ये मंदिर जो नीचे की तरफ जो बढ़ रहा है वो पाताल लोक की तरफ बढ़ रहा है, जब ये मंदिर शिवलिंग जो है वो पाताल लोक तक पहुँच जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। हाँ, ऐसे रोचक तथ्य भरे पड़े हैं हमारे भारत देश में। आप लोग क्या रहे, जाइए थोड़ा ढूंढिए, घूमिए, भारत को जानिए। चलिए, तो ये तो मैंने एक छोटा सा तथ्य बताया इस मंदिर से जुड़ा हुआ। तो अब जानते हैं कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है मेरी बात पे, तो आप लोग इस मंदिर का निर्माण राजा चंदेल ने 1920 ईसा पूर्व में कराया था। राजा हर्षवर्मन जी, जिनके पास एक मणि थी जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने शिवलिंग के नीचे उस मणि को रखकर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण कराया। यह एक कहानी बहुत प्रचलित है, लेकिन उनके पास यह मणि आई कैसे, ये किसकी मणि थी? तो यह एक और कहानी है। वह यह है कि राजा युधिष्ठिर, हम पांडव काल में चलते हैं, हम फिर से महाभारत वाले काल में चलते हैं, तो हम समझ जाएंगे ये कहानी कहाँ से जुड़ी हुई है। तो जो राजा युधिष्ठिर थे उनसे भगवान शिव जब खुश हो गए तो उन्होंने अपनी एक मणि उनको दे दी, जो थी मरकट मणि। भगवान शिव की मणि थी मरकट मणि, जो कि मनोकामना पूर्ण करने वाली मणि थी, जिसके स्पर्श से बड़े से बड़े दुख, संकट सब टल जाते थे। तो वह मणि जब युधिष्ठिर जी संन्यास लेने चले गए, इस मोह माया को त्याग कर, इस संसारिक सुख को छोड़कर जब वह आगे बढ़े, तो उन्होंने जो ऋषि थे मतंग ऋषि,
उनको वह सौंप दी, उनको वह दे दी ताकि वह एक सुरक्षित हाथों में रहे। जब ऋषि ने जो मतंग ऋषि थे उन्होंने राजा हर्षवर्मन जी को यह मणि सौंप दी। उन्होंने यह मणि की सुरक्षा के लिए और ऋषि ने विश्व कल्याण के लिए इस मणि को शिवलिंग के नीचे रख के उसके ऊपर स्थापित कराया मतंगेश्वर शिवलिंग। इसीलिए इसका नाम मतंग ऋषि से मतंगेश्वर पड़ा। तो यह एक फैक्ट है, यह एक कहानी है, यह इस मंदिर का एक रहस्य है जो लोगों के लिए बहुत ही रहस्यमय बना हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस मंदिर में जब आप जाएंगे तो यहाँ का जो शिवलिंग है उसको अगर आप थोड़ी देर ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे, जैसे हम दर्शन करते हैं शिवलिंग को, वैसे अगर करेंगे तो आपके जो हाथ हैं वो थोड़ी देर में सुन्न होने लगेंगे, क्योंकि ये शिवलिंग बहुत ठंडा रहता है। इससे प्रमाण मिलता है कि इसके नीचे कोई मणि है, कोई चमत्कारिक शक्ति है। एक और कहानी जो यहाँ के लिए प्रचलित है वो यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव और पार्वती जी की शादी हुई है। यह मंदिर आदि देव और आदि शक्ति के प्रेम के प्रतीक का एक सबसे बड़ा उदाहरण है और एक सबसे पवित्र जगह है। आप इस जगह को, यहाँ जब लोग आते हैं तो जो भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसके नीचे का जो स्थान है वहाँ पर ऐसे पैर दबाते हैं, ऐसे जैसे हम किसी के हाथ पैर में दर्द होता है तो उनके पैर दबाते हैं। तो यहाँ पे मान्यता है कि अगर हम उसको दबाते हैं और भगवान शिव और माता जी की सेवा करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंदिर में सुबह 5 बजे से आरती स्टार्ट हो जाती है। सुबह 5 बजे से यहाँ पे लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। खास तौर पे यहाँ शिवरात्रि के वक्त, जैसे कि अभी सावन मास चल रहा है तो इस महीने तो यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। यह रात को 8:30 बजे तक खुला रहता है। साथ ही साथ एक और चीज़ कि इस मंदिर में जो पूजा सामग्री जो अर्पण की जाती है उसमें चंदन बहुत ही विशेष रूप से अर्पण किया जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे हमारे बुंदेलखंड में सिलबिट्टा होते हैं वैसे रखे रहते हैं जिसमें आप चंदन घिस सकते हैं। कोई मार्केट का चंदन नहीं आता वो वाला लगाने वाला, यहाँ पे सिलबिट्टे से घिस के आप उसको या तो बेलपत्री पे राम लिखकर, ओम लिखकर लोग अर्पण करते हैं, या फिर उस चंदन को घिसकर भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। सभी पत्र अर्पण किया जाता है, धतूरा अर्पण किया जाता है। भगवान शिव वैसे भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और एक और चीज़, हमारे बुंदेलखंड में ना हाथे लगाए जाने की एक परंपरा है। जब कोई मनोकामना पूर्ण करानी होती है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो सालों से नहीं हो रही है, या हमारी कोई ऐसी इच्छा है, कुछ है जो हम भगवान से चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए, तो लोग इस मंदिर में आते हैं, अपने हत्थे लगा कर जाते हैं। और जब उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो फिर से आते हैं इस मंदिर में कि भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने हमारी जो मनोकामना थी वो पूर्ण कर दी। उसके बाद वो यहाँ की पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, भंडारे कराते हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह मंदिर कितना मनोकायिक है। यहाँ पे आप जो भी मानेंगे आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। और यहाँ पे अगर किसी को कुछ भी शुभ काम करने हो रही है इस एरिया में तो वो सब इस मंदिर में आते ही आते। कहीं पे भी घर ले रहे हैं नया या नई गाड़ी ले रहे हैं, इस मंदिर में आके दर्शन जरूर करते हैं ताकि उनकी आगे की जो कार्य है वह सफल रहे। भगवान महादेव की शक्ति से वह कार्य सफल हो जाते हैं। तो यह मंदिर अपने आप में एक अलग ही चमत्कारिक मंदिर है। आपको पता है खजुराहो में एक वक्त 85 मंदिर थे जो कि हिस्ट्री में लिखे हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पे 20-25 मंदिर ही बचे हुए हैं, जिसमें से एक लौता ये मंदिर है जहाँ पर पूरे अच्छे विधि विधान से पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, वो भी सदियों से।
चलिए तो अब हम जानते हैं कि यह मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो में स्थित है। यहाँ भारतीयों से ज़्यादा विदेशी आते हैं। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। यहाँ आप फ्लाइट से पहुँच सकते हैं, आप ट्रेन से पहुँच सकते हैं, आप बस से पहुँच सकते हैं। आसपास अगर देखा जाए तो आप भोपाल, झांसी, सागर, छतरपुर, मैं जहाँ से हूँ बुंदेलखंड, महोबा, वहाँ से यह जगह 60-70 किलोमीटर दूरी पर है। मेरा जन्म बुंदेलखंड में ही हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत पास है ये जगह। तो आप लोग बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। यह मंदिर जो है, अगर आप लोग एक बार खजुराहो पहुंच जाते हैं, वहां से एयरपोर्ट से अराउंड 2 किलोमीटर है। आपको टैक्सी, कार बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ इस मंदिर में एक बार ज़रूर जाइए और इस मंदिर के बारे में, इसके जो रहस्य है, इसकी जो चमत्कारिक चीज़ें हैं, उन्हें ज़रूर जानिए। अपने भारतवर्ष को जानिए और ज़्यादा जानने के लिए, इसी तरह के रोचक तथ्यों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।